नमस्कार प्रिय साथियों, एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक लड़के की 20 साल का लड़का जो अमीर आदमी के यहाँ पर नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वह जाता था, रोजाना पैसे कमा करके घर आता था, खाना बनाता था, खाता था, सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपनी पीठ पर 3 ठेले लेकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। वह काफी बूढ़े भी थे और काफी देर से वह यूं ही सफर कर रहे थे और आखिरकार कुछ दूर और सफर करने के बाद वह चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नज़र एक नौजवान लड़के पर पड़ी जो उसी रास्ते से जा रहा था और वह भी उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उन बूढ़े आदमी को जाना था। तभी वह लड़का उन बूढ़े आदमी के पास से होकर गुजरा। इस पर वह बूढ़ा आदमी उस लड़के से कहते हैं, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? यह ठेला बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज्यादा समय तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूँ। तो क्यों ना तुम मेरे एक ठेले को ले लो और मुझे उस दूसरे गांव तक पहुँचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वह लड़का उस आदमी की सारी बातें सुनता है और उस आदमी से कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, कहिए आपको कहाँ जाना है। ऐसा कहकर उस लड़के ने उस आदमी का एक ठेला उठा लिया और अपने कंधे पर ले लिया। तभी उस जवान लड़के को यह एहसास हुआ कि यह ठेला तो सचमुच बहुत भारी है। वह लड़का और आदमी दोनों रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ दूर आगे चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव खत्म होने लगा और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने मार्ग में मस्त होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गए तो वह लड़का उस आदमी से कहता है, बाबा, इस ठेले में आखिर ऐसा क्या रखा है जो यह ठेला इतना वजन है? इस पर वह आदमी उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें तांबे के कुछ सिक्के भरे हुए हैं, इसी कारण यह ठेले में बहुत वजन है। उस आदमी की यह बात सुनकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगता है, यह बाबा जरूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। और फिर तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि मुझे क्या करना है, मुझे तो खाली यह ठेला दूसरे गांव तक पहुंचा है, बस इतना ही। जैसे ही उसके मन में यह ख्याल आया, उसने तांबे के सिक्कों का वह ख्याल मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर वह आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे जा पहुंचे। वह लड़का हट्टा कट्टा था और काफी चुस्त और तंदुरुस्त भी था, इसलिए वह बिना सोचे समझे उस नदी में उतर जाता है। किंतु वह आदमी अब भी किनारे पर ही खड़े थे। इस पर वह लड़का उस आदमी से कहता है, क्या हुआ बाबा, चलिए आइए, हमें यह नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वह आदमी उस लड़के से कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी पार करनी ही होगी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और 2-2 ठेले लेकर मैं यह नदी पार नहीं कर सकता। कहीं मेरा पाँव फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहता है, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दे तो भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा, मैं आपको उस दूसरे गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस पर वह आदमी मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुम तो बड़े ही भले इंसान लगते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी उस लड़के को थमा दी। उस लड़के ने जब वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तो वह गठरी भी उसे बहुत ज्यादा भारी लगी, लेकिन उसने वहां पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों बातों में ही उस लड़के ने उस आदमी से कहा, बाबा, आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है? यह गठरी भी बहुत वजन है। इस पर वह आदमी उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण यह गठरी भी बहुत भारी है। उस आदमी की यह सारी बातें सुनकर अब उस लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा था। वह यह सोच रहा था कि एक ठेले में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी में चांदी के। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह आदमी बाबा कहीं दूर से आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर यह सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं, तभी तो वह इतना धन लेकर चल रहे हैं। लेकिन वह लड़का उस आदमी से कुछ नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर एक सुनसान राह आती है। उस सुनसान रास्ते को देखते ही उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। वह यह सोचने लगा, अरे यह तो सुनसान जगह है, अगर मैं यह सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाऊं तो यह आदमी मुझे कब तक आएंगे? मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी पकड़ पाएंगे और यहाँ पर कोई है भी नहीं जो इनकी मदद कर पाए, और वैसे भी यह बहुत सारे सिक्के हैं।
मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ, अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी यह बूढ़ा आदमी अब इन पैसों का क्या करेगा, इससे अच्छा तो मैं ही इन्हें रख लेता हूँ। वह लड़का यह सब बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं यह क्या सोच रहा हूँ, यह आदमी बाबा ना जाने कहाँ से आ रहे हैं और क्या करके इन्होंने इतने सारे पैसे इकट्ठा किए होंगे। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों को काबू कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन के विचार उस पर देखते ही देखते हावी होने लगे। वह लड़का 2 ठेले लेकर उन आदमी के पीछे पीछे चल रहा था और कुछ दूर आगे चलने के बाद एक पहाड़ी आई। इस पर वह आदमी बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा यह पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन याद रखना इसे कहीं गिराना मत, कहीं यह गठरिया खुल ना जाए। इस पर वह लड़का उन आदमी से कहता है, क्यों बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है? इस पर वह आदमी उस लड़के से कहते हैं, बेटा इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। सुनकर वह लड़का मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह गठरी भी उन आदमी से ले ली और देखते ही देखते वे दोनों मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगे। अब वह आदमी बिना कोई वजन लिए हुए आराम से पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहे थे, किंतु वह नौजवान लड़का जो पीछे था वह वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था उसका मन तो छलांग मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे यह सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन तो आराम से कट जाएगा। वैसे भी यह बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है, इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं एक काम करता हूँ, यह सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़के के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उससे कुछ भी कह रहा था। और तभी उस लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ और अब की बार वह लड़का यह सोच रहा था, लगता है यह आदमी बाबा कोई चोर है, वरना इनके पास इतनी सारे स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आएंगे। अगर यह कोई व्यापारी होते तो भला यह इस तरह से पैदल यात्रा तो नहीं करते, और अगर इनके पास इतने सारे पैसे थे तो यह कोई ना कोई साधन भी तो अवश्य कर सकते थे। लगता है यह कोई चोर है और चोर से चोरी करने में भला क्या बुराई है। यह सोचता हुआ वह लड़का अब उन आदमी से तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था और देखते देखते वह आदमी से आगे भी निकल चुका था। और वह यह सोच रहा था कि जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी मैं तीनों गठरियां लेकर भाग जाऊंगा। इससे यह सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं जो चाहूंगा मैं वह कर पाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा धन होगा। और देखते देखते वह दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वह लड़का उन आदमी से नजरें बचाकर वह तीनों गठरियां लेकर भागता हुआ आगे बढ़ गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मानो उसे उन तीनों ठेलों का वजन तक ना मालूम पड़ रहा हो। काफी दूर दौड़ते दौड़ते किसी तरह से वह अपने आप को बचते बचाते अपने घर पहुंचा। उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन गठरिया में से वह सारे पैसे निकाल लूं। यह सोचकर जब उसने गठरिया खोली तो पहली गठ में उसे लोहे से जंग भरे हुए सिक्के मिले। यह देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। इस पर उसने फटाफट दूसरी गठरी भी खोल डाली, उसमें भी उसे लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह सब देखकर वह लड़का बड़ा हैरान था, आखिर यह सब क्या हो रहा है। उन आदमी ने तो मुझसे और ही कुछ कहा था। अब उसने वह सोने वाली गठरी खोली और उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह देखकर वह लड़का बड़ा क्रोधित हुआ। उसने सोचा, उन्होंने मुझसे झूठ क्यों कहा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि एक में तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के और तीसरे में स्वर्ण मुद्राएं हैं। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र उस थैले में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने वह पत्र उठाया और उस पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरी कोई संतान नहीं और इसीलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य में किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य भार को संभाल सके। और इस राज्य का भार वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो। इतना पढ़ते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह सर पकड़कर बैठ गया। वह यह जानता था कि यदि वह अपने मन के विचारों पर काबू कर लेता तो उसका जीवन संवर सकता है, लेकिन वह अपने मन के विचारों पर काबू नहीं कर पाया। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके
मन के यह अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो, हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होती है और यदि इस बीज को नष्ट न किया जाए तो यह छोटा सा विचार बहुत जल्द ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिस प्रकार आपने इस कहानी में देखा किस प्रकार उस जवान लड़के का मन उस पर हावी हो चुका था और उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। वह लड़का लालच की ओर बढ़ रहा था, जिस कारण वह यह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए और उसके लालच ने उसके भीतर इतनी ऊर्जा भर दी कि वह तीनों ठेले उठाकर इतनी तेजी से वहां से आगे भी बढ़ गया। इस कहानी में आपको यह भी पता चला होगा कि हमें दूसरों की चीजों पर हक नहीं जताना चाहिए और कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे भाग्य में लिखा है हमें वही मिलता है, वरना कई बार तो भाग्य में नहीं लिखा होता है, वह चीज हमारे हाथ में आकर भी हमारे हाथ से चली जाती है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो और अपने मन को नियंत्रित रखो। इस कहानी में भगवान श्री कृष्णा यह भी कहते हैं कि हम खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाना है, यह सारी धन संपत्ति यही रह जाएगी, हमारे साथ तो कुछ नहीं जाएगा। इसलिए कभी लालच मत करो और जिंदगी को ऐसे जियो कि हमारी जिंदगी है मिसाल बन जाए और दूसरों की चीजों पर कभी भी लालच मत करो। इसलिए आपके मन में कभी भी गलत विचार आए तो उसे वही रोक देना चाहिए, क्योंकि वह विचार हमें आगे जाकर किसी परेशानी का बुलावा दे सकता है। इससे अच्छा है कि हमें उसे पहले ही उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा हमें दो बातें समझाते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ और होता है किंतु आप कहते कुछ और है, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ बसा है वही आपके मुख से बाहर भी निकल रहा है। लेकिन जब हमसे वह गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। अंत में हमारे सोचने और समझने की क्षमता एक बार फिर से जागृत हो जाती है और ऐसी अवस्था में हमें यह एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है, हमारा मन अफसोस से भर जाता है। इसके लिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको यह खुद से पूछना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ इसके पीछे मेरा इरादा क्या है। क्या मैं दूसरों को दुख पहुँचाना चाहता हूँ या दूसरों को नीचा दिखाने जा रहा हूँ या मुझे खुद को ऊपर उठाना है। हम कुछ भी कार्य करते हैं तो हमें पहले एक बार खुद से सवाल जरूर करना चाहिए कि मैं यह जो करने जा रहा हूँ वह मेरे लिए सही है या दूसरों के लिए गलत। दूसरों को इससे दुख पहुँचेगा और मुझे इससे फायदा होगा, मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। इसलिए हमें कोई भी कार्य करने से पहले एक बार दूसरों के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि लोग आजकल खुद का फायदा सोचते हैं और दूसरों के साथ क्या होगा यह कभी नहीं सोचते। क्या आपने कभी यह सोचा है कि उन दूसरों के साथ में कितना दुख होगा, उनके साथ क्या बीतेगी। यह सब करने से आपके साथ में सकारात्मकता बढ़ेगी और जो यह दूसरों के प्रति नकारात्मकता है यह जड़ से खत्म हो जाएगी। इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी आप दुख और तकलीफों से बच सकते हैं, अन्यथा आप इसी तरह से दुख और तकलीफों में घिरे ही रहेंगे और आप कभी इससे निकल नहीं पाएंगे। दूसरी बात, मन के प्रति सजगता विकसित करो, जिससे आपका मन देखते देखते शांत होगा और आपके मन के भीतर बसी हुई वह नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और आप शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। और आपको इसके लिए बस इतना ही करना है कि इस पल में जो कुछ भी हो रहा है आपकी आंखों के सामने, आपके भीतर जो कुछ भी जैसा भी चल रहा है बस उसे देखते रहना है। इसीलिए भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है, अर्थात जो अपने मन में चल रहे उन विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए हुए केवल देखता है और उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, बस उन्हें देखता और समझता है। वास्तविकता में वही मन पर नियंत्रण भी कर सकता है और वही अपना जीवन सुखी और खुशहाली तौर पर जी सकता है। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण करना होगा, अपने मन को खाली करना ही होगा। दोस्तों, हमें आज के समय में अगर खुशहाल जिंदगी जीनी है तो हमें दूसरों के बारे में सोचना छोड़ना होगा कि वह मुझे अच्छा है, उसके पास यह सब कुछ है, मेरे पास वह नहीं है। आजकल के लोगों के तो सोच ही यह है, और जो यह सब कुछ नहीं सोचता है वह इस दुनिया का सबसे बड़ा महान आदमी है। इसलिए हमें जीवन में कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि भगवान ने हमें जो बनाया है वह सबसे श्रेष्ठ बनाया है। हमें यह भी सोचना चाहिए भगवान ने हमें बहुत अच्छी जिंदगी दी है। क्या पता जो हमारी जिंदगी है किसी के पास तो वो भी नहीं है। हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है जिसके कुछ पन्ने तो खुल गए हैं, लेकिन कुछ पन्ने अभी भी खुलना बाकी है। जो पन्ने खुल गए हैं उनका एहसास तो हमें नहीं है, लेकिन हिम्मत रखिए कि जो आगे खुलने वाले पन्ने हैं उनका एहसास हमें कैसा होगा। दोस्तों, उम्मीद है हमारे आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।